मसीह में आप सबको सलाम। जो इस प्रोग्राम को देख और सुन रहे हैं, मैं आप सबको वेलकम करती हूँ नोइंग जीसस इरफानी हक प्रोग्राम में। सबसे पहले तो मैं आप सबको जो इस प्रोग्राम को देख और सुन रहे हैं नया साल मुबारक कहती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर 2025। और मेरा ईमान है ये जो नया साल आने वाला है हम सबके लिए, मेरे लिए, मेरे देखने वालों के लिए, जो बहन भाई इस प्रोग्राम को देखते हैं उन सब के लिए मुबारक ठहरे और खुदावंद की जो ब्लेसिंग है हम सब उनको रिसीव करें। तो आज मैं आपके साथ इस नए साल के लिए एक खुदावंद के पाक कलाम में से मैसेज लेके आई हूँ और हम एक आयत पढ़ेंगे खुदावंद के पाक कलाम में से। और जैसा कि जब भी नया साल आता है हम सब जो है कुछ ना कुछ हमने अपने ज़िंदगी में सोचा होता है कि इस नए साल को हम कुछ चेंज लेके आएंगे अपनी ज़िंदगी में, कुछ नई चीज़ें करेंगे, कुछ पुरानी चीज़ों को छोड़ेंगे। पर जब तक हम अपने जहन को नहीं चेंज करते, अपनी थिंकिंग को नहीं चेंज करते, कुछ भी नहीं बदलता। हम प्लान तो करते हैं पर अगर हम सेम हैं तो ये जो साल है 2024, तो नया साल भी वैसा ही होगा जब तक हम बदलेंगे नहीं। तो हमारा बदलना बहुत ज़रूरी है और मैं ईमान रखती हूँ कि जो नया साल है ये इसमें हमारी ही सिर्फ ख्वाहिशें ना हो बल्कि हम खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में आगे रखकर इस नए साल को शुरू करें कि खुदावंद जो हमारा जो डिवाइन डायरेक्शन खुदावंद हमें दे कि हमें रूहानी तरीके से कैसे बढ़ना है। हम जिस्मानी तरीके से बहुत उम्मीद रखते हैं, ख्वाहिशें करते हैं कि हमें ये अपनी ज़िंदगी में नई चीज़ लेके आनी है, पर हम हमेशा इन ख्वाहिशों में हम अपनी रूहानी ज़िंदगी की खुराक को भूल जाते हैं। तो मेरा ईमान है कि ये जो नया साल जो 2025 हमारी ज़िंदगी में आने वाला है खुदावंद के फजल से, इसमें ये नया साल हमारी ज़िंदगी में डिवाइन डायरेक्शन लेके आए, रूहानी जो हमें खुदावंद के और करीब लेके जाए। तो सबसे पहले तो मैं खुदावंद के पाक कलाम में से आपके साथ एक आयत शेयर करूँगी। हम पढ़ेंगे रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसके 12 बाब की हम 2 आयत से पढ़ेंगे। वी गोना रीड रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। खुदा का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर बरकत हो, आमीन। जैसे कि अभी हमने खुदा के पाक कलाम में से पढ़ा है कि हमें इस जहान के हम शक्ल नहीं बनना बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाना है, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहें। तो जब हम एक फ़ैसला लेते हैं कि हमने बदलना है, फ़ैसला होता है, एक डिसीजन होता है, हम लेते हैं कि आई वांट चेंज। जब तक हम एक माइंडसेट नहीं बनाते, हम फैसला नहीं करते कि हमने चेंज होना है, रिपेंटेंस जिसे तौबा कहते हैं, इसका मतलब होता है कि हमने अपना रास्ता चेंज कर दिया। एक डायरेक्शन हमारी चेंज होती है कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं हमने फैसला किया कि नहीं, अब मैं खुदावंद के पीछे चलूँगी या चलूँगा, मैं खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलूँगी या चलूँगा। तो फिर हम अपना रास्ता चेंज करते हैं। रास्ता जब चेंज करते हैं हमारी सोच चेंज होती है, और जब तक हमारी सोच चेंज नहीं होती हम चेंज नहीं हो सकते। चाहे हम जितनी मर्जी बाइबल पढ़ लें या दुआएं कर लें, जब तक हम एक फ़ैसला नहीं लेते कि मैंने चेंज होना है, चेंज करने वाले खुदावंद यीशु मसीह है, पर फैसला हमने लेना है। खुदावंद का पाक कलाम सबको चेंज करता है, पर जब हम माइंड सेट एक बनाते हैं, फिर खुदावंद का पाक रूह खुद हमारी मदद करते हैं। वो चीज़ जो हम नहीं कर सकते हमारे लिए आसान हो जाती है जब खुदावंद हम में होते हैं। मिसाल के तौर पे कि हम कहते हैं कि मैं किसी को माफ़ नहीं कर सकती या कर सकता क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, उसने मेरे साथ ये किया वो किया, पर ये गलत है। ये हमने माफ़ हम कर सकते हैं क्योंकि ये एक डिसीजन हम लेते हैं कि हमने उसको माफ़ करना है। हाँ, एक इंसान होते हुए हमें क़ुव्वत और ताकत नहीं होती कि हम किसी को माफ़ कर सकें, पर इसलिए जो खुदावंद का पाक रूह है वो हमारी मदद करता है। पर ये एक डिसीजन होता है कि मैं माफ़ करूँगी, मैंने माफ़ करना है। तो ये हमारा काम है डिसीजन लेना।
हमें चेंज करना खुदावंद का काम है। तो इसीलिए खुदावंद का पाक कलाम फरमाता है कि हमें इस जहान की हम शक्ल नहीं बनना, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से। जब हम एक नई सोच लेके आते हैं, एक डिसीजन बनाते हैं, हमें बदलना है, तो हमारी अक्ल नहीं हो जाती है, तो फिर हमारी सूरत भी बदलती जाती है, और फिर खुदावंद की जो नेक और पसंदीदा कामिल मर्जी है उसको हम समझते हैं, क्योंकि फिर खुदावंद का जो पाक रूह है हमें गाइड करता है, हमारी मदद करता है। हमें जो कुछ हम गलत कर रहे होते हैं, हमें वो एकदम से हमारी रहनुमाई करता है कि हाँ हम गलत हैं, तो फिर हम चेंज होते हैं। हाँ, डिसीजन हमने लेना है, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम ने हमें फ्रीडम दी है। खुदावंद हमें बांध के नहीं रखते, उन्होंने हमें एक फ्रीडम दी है कि जब हम खुदावंद के पीछे चलने का फैसला करते हो, हमारा डिसीजन होता है। तो ये हिम्मत, ताकत खुदावंद का पाक रूह हमें देता है, पर डिसीजन हमने लेना है कि हमने चेंज होना है। ये हमारी बात है, पर खुदावंद का पाक रूह हमारी मदद करता है। इसीलिए चाहे जितने भी नए साल हमारी ज़िंदगी में आ जाएं, जब तक हम अपने आप को ये डिसीजन नहीं लेंगे कि हमने चेंज होना है, कुछ भी चेंज नहीं होगा अगर हम चेंज नहीं होंगे। मेरी दुआ है मेरे सब देखने वाले बहन भाइयों के लिए और मेरे लिए भी कि खुदावंद हम सब की मदद करे। हम एक डिसीजन लेके ये जो नया साल हमारी ज़िंदगी में आ रही है, हम अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह की मर्ज़ी से, उनकी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी उनकी मर्ज़ी पर चलाएं। जो वो चाहते हैं वो हो हमारी ज़िंदगी में, और खुदावंद हमें डिवाइन डायरेक्शन दे और हमारी मदद करे। तो ये जो नया साल है, हमारा रूहानी ज़िंदगी भी हमारी खुदावंद में बढ़े। जिस्मानी ज़िंदगी के साथ साथ जैसे जिस्मानी ज़रूरतें हैं हमारी ज़िंदगी में, उनके लिए हम दुआएं करते, तो हमें खुदावंद से इस चीज़ के लिए भी दुआ करने का, खुदा हमारी जो रूहानी ज़िंदगी है इसमें भी बदलाव आए, इसमें भी तरक्की हो, तो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले। तो मेरा ईमान है आज के इस मैसेज से आप सबको बहुत बरकत मिली होगी। हम सब ने जैसे कुछ ना कुछ सोचा होता है हर नए साल के लिए कि नए साल हम अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे। हाँ, हम सोचते तो हैं पर हम बदलते नहीं। मेरी दुआ है इस साल खुदावंद हम सब की, मेरे देखने वाले बहन भाइयों की मदद करे कि हम चेंज हों। खुदावंद का पाक रूह हमारी मदद करे कि आपने जो अच्छा डिसीजन लिया है खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक, खुदावंद का पाक रूह आपकी मदद करे। और इसके साथ साथ जिन अपने प्यारों से हम रूठे हैं, जिनसे हम नाराज़ हैं ये इस साल 2024 में, तो खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद का पाक रूह हमारी मदद करे, कि हमें हिम्मत और ताकत दे कि हम उनको माफ़ करें और उनसे फिर से उस मोहब्बत से चलें। क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम भी फरमाता है, हम पढ़ेंगे पहला पतरस, उसके हम 4 बाब की 8 आयत को पढ़ेंगे। वी कैन रीड फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्स 8। सबसे बढ़कर ये है कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। आमीन। तो खुदा का पाक कलाम फरमाता है कि जब हम मोहब्बत से दूसरों के साथ चलते हैं तो उनकी गलतियों पर पर्दा पड़ जाता है। वो जो शिकवे शिकायत होती हैं एक दूसरे से, हमें ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि मोहब्बत में बहुत कुदरत और ताकत है। मोहब्बत सब ऐबों को ख़त्म कर देती है। तो मेरा ईमान है कि मेरे जितने देखने वाले बहन भाई हैं, अगर किसी से आपकी नाराज़गी है चल रही, या आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, या किसी से कोई ऐसे शिकवे शिकायत हैं आपको, तो आप उनसे बात करें। इट्स ओके टू बी द फर्स्ट वन टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस, क्योंकि वो जब हम किसी से माफ़ी मांगते हैं या किसी को माफ़ करते हैं, उससे हम छोटे नहीं हो जाते, बल्कि ये चीज़ें मोहब्बत को बढ़ाती हैं। एंड आई नो इतना इजी नहीं है किसी को माफ़ करना, पर जब खुदावंद का पाक रूह हम में होता है तो ये सब इजी हो जाता है। खुदावंद का पाक रूह हमारी मदद करता है, हमें चेंज कर देता है, क्योंकि जब खुदावंद हम में है तो फिर हम खुदावंद जैसे बनते जाते हैं। मेरा ईमान है आज के इस पैगाम से, खुदावंद के पाक कलाम से आप सबको बहुत बरकत मिली होगी, और ये जो नया साल है 2025, ये हम सब के लिए मुबारक ठहरे। और इस साल हम अपनी नहीं बल्कि खुदावंद की मर्ज़ी पर चलें और खुदावंद की डायरेक्शन को फॉलो करें और खूब रूहानी तरक्की करें हम। और इस साल हमारी नहीं बल्कि हमारे प्यारे खुदावंद की मर्ज़ी पूरी हो, उसके प्लान जो हमारी ज़िंदगी के लिए हैं वो सब पूरे हों।
वंस अगेन मेरी तरफ से आप सबको जो नोइंग जीसस इरफान हक प्रोग्राम को देख रहे हैं, मेरे इस मैसेज को सुन रहे हैं, आप सबको नया साल मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर 2025। अब मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा हाफिज़। बाय बाय। ये राह हक रोशनी का बने, की तारीफ मसीह ने सारी उम्र दसां ते मुकदी नहीं।